भारतीय शेयर बाजार में भले ही गिरावट के साथ कारोबार हो रहा हो, लेकिन अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर आज रॉकेट हो गए। बाजार खुलते ही अडानी के कई शेयरों में 13% तक की बम्पर तेजी देखने को मिली। अब 13% तेजी सुनकर आपके मन में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अडानी के शेयरों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। असल में सेबी ने 18 सितंबर को हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज करते हुए अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है। अडानी को क्लीन चिट देते हुए सेबी ने क्या क्या बातें कही, अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने क्या क्या झूठे आरोप लगाए थे, आज ये खबर आने के बाद किन किन शेयरों में आई तूफानी तेजी, इसके अलावा पूरे मामले पर गौतम अडानी का क्या कहना है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले सेबी से मिली क्लीन चिट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों का क्या हाल है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। अडानी टोटल गैस ने सबसे ज्यादा छलांग लगाई है, जिसके शेयर में 12.57% की बढ़त देखने को मिली, यानी 13% ये शेयर जो है उछलकर काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह अडानी पावर के शेयर करीब 9% चढ़े, जबकि अडानी इंटरप्राइजेज ने लगभग 5% की छलांग जो है मारी है। अन्य कंपनियां जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में भी 2 से 3% की तेजी आई है। एसीसी, अंबुजा सीमेंट्स और सांघी इंडस्ट्रीज जैसे सीमेंट स्टॉक्स में भी पॉजिटिव मूड जो है वो देखने को मिल रहा है। बता दें, शेयरों में तेजी के कारण शुक्रवार को अडानी ग्रुप की कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी बढ़त देखने को मिली। इस एक दिन की तेजी के चलते अडानी ग्रुप की कुल मार्केट वैल्यू में लगभग 48,612 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। यह आंकड़ा दिखाता है कि इन्वेस्टर्स ने सेबी के फैसले का खुलकर स्वागत किया और उनका भरोसा जो है दोबारा मजबूत हुआ है। अब जिस वजह से इतनी तेजी आई है, उन कारणों को आसान भाषा में समझने और समझाने की आपको कोशिश करते हैं। यानी अब बात कर लेते हैं सेबी के क्लीन चिट की। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने गुरुवार 18 सितंबर को हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज करते हुए अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। अडानी को क्लीन चिट देते हुए सेबी ने कहा कि हिंडनबर्ग ने अडानी पर शेयरों में हेरफेर, फंड का गलत इस्तेमाल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस छिपाने और गलत ट्रेडिंग के आरोप लगाए थे। जांच में ये आरोप सही नहीं पाए गए। अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं जैसे अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर के लेन देन में सेबी के नियमों का, लिस्टिंग नियमों का या LODR नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। माइलस्टोन ट्रेड लिंक्स, रहवार इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियों के जरिए हुए फंड ट्रांसफर को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं माना गया, क्योंकि ये उस समय के नियमों में शामिल नहीं थे। अडानी पोर्ट से अडानी कॉर्प को दिए गए फंड्स को अडानी पावर को जो लोन दिया गया था वो ब्याज सहित पूरा चुका दिया गया, यानी फंड का जो गलत इस्तेमाल का जो आरोप लग रहा था वो भी बेबुनियाद निकला। इसके अलावा धोखाधड़ी या गलत फायदा भी नहीं पाया गया। सेबी ने भी कहा कि चूंकि कोई गलती साबित नहीं हुई, इसलिए अडानी ग्रुप, गौतम अडानी, राजेश अडानी या उनकी कंपनियों पर कोई जुर्माना या सजा नहीं लगी। सेबी ने पूरी जांच, सुनवाई और सबूतों के आधार पर पाया कि कोई धोखाधड़ी, शेयरों में हेरफेर या इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हुई। सभी लेन देन वैध थे, यानी वैलिड थे और ट्रांसपेरेंट थे। अब जैसे ही सेबी की तरफ से अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिली, ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। अडानी ने कहा, लंबी जांच के बाद सेबी ने फिर से वही बात कही जो हम हमेशा कहते आए। हिंडनबर्ग के दावे बेबुनियाद थे। पारदर्शिता और ईमानदारी जो है हमेशा से अडानी ग्रुप की पहचान रही है। हमें उन इन्वेस्टर्स के नुकसान का बहुत दुख है जिन्होंने इस फर्जी और दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट की वजह से पैसा गंवाया। जिन लोगों ने झूठी कहानियां फैलाई, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। भारत के इंस्टीट्यूशंस, भारत के लोगों और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो अटल है। सत्यमेव जयते, जय हिंद। अब नुकसान की बात हो रही है तो मैं आपको आज से 3 साल पहले की बात बताना चाहता हूं, यानी आसान भाषा में कहें तो हिंडनबर्ग अडानी मामले की टाइमलाइन को मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर फ्रॉड, टैक्स हेवन और भारी कर्ज के आरोप लगे। अडानी ने आरोपों को गलत बताया। मार्केट कैपिटलाइजेशन में उस समय 1 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई थी। FPO जो था उसको कैंसिल करना पड़ा था। फरवरी 2023 में PIL दाखिल हुआ। सेबी ने जांच की पुष्टि की। मार्च 2023 में कोर्ट ने सेबी को 2 महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया। क्रेडिट स्विस ने अडानी बॉन्ड्स को गिरवी रखने से मना कर दिया। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पैनल ने कहा कि जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जून 2023 में सेबी ने जांच के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूरी दी। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 मामलों की जांच 3 महीने में पूरी करने का निर्देश दिया। CBI SIT ने जांच से इनकार कर दिया था।
जून 2024 में हिंडनबर्ग को सो कॉज नोटिस भेजा गया। रिपोर्ट लीक से जो है मुनाफे का आरोप लगाया गया। अडानी शेयर गिरकर फिर से पुराने स्तर पर लौटते हुए नजर आए। वहीं जुलाई 2024 की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार जो याचिका है उसको खारिज कर दिया। सेबी ने जवाब इस पर मांगा था। अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख पर आरोप लगाए। सेबी ने इस बात को नकारा। विपक्ष ने जेपीसी जांच की जो मांग है उसको भी दोहराया। सितंबर 2024 में हिंडनबर्ग की मैं बात कर रहा हूं, उसके स्विस अथॉरिटीज ने 2734 करोड़ के फंड्स जो हैं उसको फ्रीज कर दिए। नवंबर 2024 में यूएस ने अडानी पर 2337 करोड़ रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप लगाए। अडानी ने आरोपों से इनकार कर दिया। अडानी की जो संपत्ति थी वो उस समय 1.05 लाख करोड़ घट गई थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करो तो 2.38 लाख करोड़ कम हो गई थी। जनवरी 2025 की बात करें तो हिंडनबर्ग जो है बंद हो गया। अडानी शेयरों में जो है तेजी लौटती हुई नजर आई। सभी शेयर्स उस समय जो है 3 से 5% तक चढ़ते हुए नजर आए थे। रिसर्च मेथड को जो है सार्वजनिक करने की जो योजना थी इसकी भी बात सामने आई। सितंबर 2025 में सेबी ने अडानी को क्लीन चिट दी। हिंडनबर्ग के आरोप खारिज हो गए। बता दें, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। कुछ ही हफ्तों में कंपनी के मार्केट कैप से करीब 100 अरब डॉलर यानी लगभग अगर इस रुपए को अगर आप भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो यह आंकड़ा करीबन 8 से 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बैठता है। तो इतना नुकसान होगा था। रिपोर्ट के चलते निवेशकों का भरोसा जो था वो डगमगाया था। अडानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ जो है वो दबाव में आ गया था और ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर जो हैं 50% से ज़्यादा टूट गए थे। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी यानी अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो इसके शेयर जो हैं 59% तक गिर गए थे। बता दें, सेबी की क्लीन चिट के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी अडानी को पहले से ही कोर्ट से बरी कर दिया। पूरे मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और सेबी ने भी मामले की जांच की थी। जांच में अडानी को पहले से ही कोर्ट ने बरी कर दिया था। फैसले के बाद गौतम अडानी ने कहा था, उस समय भी कहा था कि कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की ग्रोथ स्टोरी में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। तो ये रही अडानी हिंडनबर्ग की पूरी स्टोरी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।